फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रेफर टू एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4, ये आपकी बुक पर है। एग्जांपल 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। देखिए, अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे ये एग्जांपल, तो वहां लिखा है कि जो बच्चे मुख्तलिफ महीनों में पैदा हुए, साल के मुख्तलिफ महीनों में, जनवरी, फरवरी, सोन, उनकी तादाद 40 है, और जो अगस्त में पैदा हुए उनकी तादाद 6 है। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट बोर्न वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in other months, number of students born in various months, is equal to 40, and number of students born in the month of August, अगस्त के महीने में कितने बच्चे पैदा हुए, is 6. So let E is the event. Let E is the event that the student chosen was born in the month of August. Then probability of this event is equal to number of students which were born in the month of August, that is number of favorable outcomes to E divided by total number of students in the number of elements in the sample space, which is equal to 6, क्योंकि अगस्त के महीने में 6 बच्चे पैदा हुए out of how many? 40. So it is 6 by 40. आप cancellation कर सकते हैं, 2 3 are 6, 2 20s are 40, so it is equal to 3 by 20. Okay? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 coins are tossed simultaneously। देखिए बेटा, 3 coins है, इनको एक साथ टॉस किया गया 200 बार, और जो विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, और जो यहां से आउटकम्स निकले वो यहां पर दिए हैं। आउट ऑफ 200 टाइम्स 23 टाइम्स देयर वर 3 heads, 72 टाइम्स देयर वर 1 head, 77 टाइम्स देयर वाज 1 head, and 28 times there was no head. If the 3 coins are simultaneously tossed, again compute the probability of 2 heads coming up. देखिए, 3 कॉइन्स हैं, इनको एक साथ टॉस किया गया, और जो वहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग डिफरेंट हेड्स वो हमें यहां पर दिया हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। एक सेकेंड ठहरेंगे। जी देखिए बेटा, जो कॉइन है ये टॉस की गई 200 टाइम्स, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन वाज टॉस्ड, द कॉइन, नॉट अ कॉइन बट द कॉइन्स वर टॉस्ड is equal to 200. 200 बार इन कॉइन्स को टॉस किया गया। We have to find the probability of getting 2 heads. So let E is the event. Let
E is the event of two heads coming up. Of two heads coming up, then probability of this event is number of favorable outcomes to E divided by total number of outcomes or number of outcomes in the sample space. देखिए आपकी बुक पर अगर आप देखेंगे जो हेड्स टू हेड्स कम अप जो है दैट इज 72 टाइम 72 टाइम्स दो हेड्स निकले आउट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस दैट मीन सैंपल स्पेस में 200 एलिमेंट्स है उनकी तादाद 200 है बिकॉज द कॉइन्स वर टॉस्ड 200 टाइम्स सो द प्रोबेबिलिटी इज 72 by 200. आप चाहे तो आप इसको कैंसिलेशन कर देंगे 2 से कैंसिलेशन होगी 2 3 are 6 7 minus 6 is 1 ये बन गया 12 2 6 are 12 2 into 100 is 200. ठीक है फिर से कैंसिलेशन होगी 4 से 4 9 are 36 4 into 25 is 100. So the probability of this event is 9 by 25. देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस इसी तरह के आसान से क्वेश्चंस है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको खुद आएंगे. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. An organization selected 2400 families at random. देखिए बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज पर सर्वे की 2400 फैमिलीज पर उन्होंने सर्वे की टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स. ये देखने के लिए कि इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स उनमें क्या रिलेशन. ठीक है और इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो उन्होंने फाइंडिंग की वहां पर वो इस तरह है. जिन फैमिलीज की इनकम मंथली इनकम लेस देन 7,000 रुपीज है वहां पर 0 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास बल्कि सॉरी 10 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है. 160 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास एक गाड़ी है और 25 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 गाड़ी है. और ऐसी इनकम वाली फैमिलीज में किसी के पास भी 2 से ज्यादा गाड़ियां नहीं. आप ये अपनी बुक पर देखिए आप अपनी बुक से ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनकी आमदनी 7,000 to 10,000 है. जिनकी आमदनी क्या है 7,000 to 10,000 वहां पर 0 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है. 305 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास एक गाड़ी है. 27 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 गाड़ियां हैं और 2 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं. इसी तरह जिनकी आमदनी 10,000 से 13,000 तक है वहां पर एक फैमिली ऐसी है जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है. 535 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास एक गाड़ी है. 29 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 गाड़ियां हैं और एक फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ी है. तो इसी तरह एक डेटा दिया हुआ है. सपोज ए फैमिली is chosen find the probability that family chosen is. फिर दिया है मुख्तलिफ पार्ट्स है कुछ मैं दिखा रहा हूं और कुछ आप खुद करें. ठीक है सबसे पहले जो नंबर ऑफ फैमिलीज जो है दैट आर 2400. नंबर ऑफ फैमिलीज सिलेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज सिलेक्टेड कितनी फैमिलीज को सिलेक्ट किया गया 2400. अब हमें बताना है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन हैज अर्निंग 10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicles. So let E1 is the event that the family selected or chosen has earning rupees 10,000 to rupees 13,000 and owing exactly 2 vehicles and owing
एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो हम देखेंगे इस में कितनी फैमिलीज आती है। देन नंबर ऑफ दिस इवेंट, तो बेटा कितनी फैमिलीज ऐसी है जिनकी मंथली इनकम 10 to 13,000 है और उनके पास 2 व्हीकल्स है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे इस तरह की 29 फैमिलीज है। आउट ऑफ 2400 फैमिलीज देयर आर 29 फैमिलीज हैविंग इनकम ऑफ रुपीज 10,000 and 13,000 एंड हैव एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगी, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस क्या है, सो नंबर ऑफ फैमिली सिलेक्टेड इज इक्वल टू 24, इसको हम लिख सकते हैं इट इज नंबर ऑफ एस, यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिली सर्वे। तो नंबर ऑफ ई कितना है, नंबर ऑफ ई है 29 और नंबर ऑफ एस कितना है 2400। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 29 by 2400। अगर आप ऐसा लिखेंगे, हम यहाँ E1 है, नंबर ऑफ E1, ये भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। Hence probability of this event is 29 by 2400। इसी तरह एक और पार्ट में दिखाऊंगा, फिर आप सारी खुद ही करेंगे। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन हैज इनकम रुपीज 16,000 and more per month and owing exactly 1 week। तो हम क्या लिखेंगे, लेट E2 is the event that the family selected has earning rupees 16,000, that the family selected or family chosen has earning rupees 16,000 per month, ठीक है, and owing exactly 1 week। तो आप देखेंगे फिर ये जो इवेंट E2 है, कितनी फैमिलीज ऐसी है जिनकी इनकम 16,000 है, अर्निंग इज रुपीज 16,000 और मोर, बल्कि यहां लिखना लेट E1 इज द इवेंट दैट द फैमिली सेलेक्टेड हैज अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 16,000 है या 16,000 से ज्यादा है और उनके पास एक ही व्हीकल आनी चाहिए, इस तरह की फैमिलीज आप देखेंगे। there are 579 such families are there। 579 ऐसी फैमिलीज है जिनकी मंथली इनकम 16,000 या उससे ज्यादा है और इनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज P of E2 is equal to N of E2 बटा N of S। तो बेटा आप देखेंगे व्हाट इज नंबर ऑफ E2, दैट इज 579। देखिए बिल्कुल आसान है, डिवाइड करना है 2400 से। तो अगर कैंसिलेशन होगी तो आप कर सकते हैं, यहां पर 2 + 4 is 6, यहां 3 से कैंसिलेशन होगी, 9 + 5 is 14, 14 + 6 is 20 + 1 is 21। तो बिल्कुल 3 से कैंसिलेशन होगी। 3 1 are 3, 5 - 3 is 2, ये बन गया 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 8s are 24 and 0 and 0। So it is 193 divided by 800, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, आप चाहे कैंसिलेशन करिए चाहे तो ना करिए, जो आपकी मर्जी। सो इट इज 193/800। या आप कैंसिलेशन ना करेंगे तब बनेगा 579/2400। इसी तरह अर्निंग है लेस देन 7,000। तीसरे केस में हमने निकालना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली सिलेक्टेड हैज अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। तो हम लिखेंगे लेट E3 इज द इवेंट दैट द फैमिली सिलेक्टेड हैज अर्निंग लेस देन 7,000, less than 7,000 and does not have any vehicle and owing no vehicle and owning no vehicle, इनके घर में कोई व्हीकल नहीं। ठीक है, VEHICL। देन आप देखिए बेटा ऐसी कितनी फैमिलीज हैं
जिनकी आमदनी 7,000 से ज्यादा कम है, 7,000 से कम, और उनके घर में कोई व्हीकल नहीं है, तो आप देखेंगे इस तरह की 10 फैमिलीज है। कितनी है? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, नंबर ऑफ E3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ S सेम रहेगा और इसमें प्रोबेबिलिटी बनेगी 10/2400। आप ऐसे भी रख सकते हैं या आप चाहे तो कैंसिलेशन कर देंगे, 0 और 0 कैंसिल कर सकते हैं, सो इट इज 1/240। बिल्कुल आसान है, ये आप खुद करेंगे। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू टेबल 14.7, चैप्टर 14 में एक टेबल दिया हुआ है जो कि स्टैटिस्टिक्स है, वहां से है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट obtained less than 20% in the mathematics test. Find the probability that a student obtained marks 60 or above. तो ये बिल्कुल आसान से कुछ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप बोलेंगे, वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ये चैप्टर है ये भी हमने खत्म किया, चैप्टर नंबर 15। तो इस तरह बेटा आपका जो टर्म सेकंड का सिलेबस है वो खत्म हुआ चाहता है। आप मेहनत करते रहे क्योंकि आपका एग्जाम इंशाल्लाह 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। वस्सलाम।